दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ TIR के सेकंड एप्लीकेशन के बारे में, जो कि बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको कि हम मिराज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। मिराज क्या फिनोमिना होता है, आप लोग नॉर्मली इजीली समझते होंगे इस बात को कि मिराज जो है वो क्या होता है कि जब हम डेजर्ट वगैरह जैसे एरिया में जाते हैं, रेगिस्तानी जैसे एरिया में जाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि वहां पर किसी जगह पर पानी जैसा फील होता है कि भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है। लेकिन जब हम रियलिटी में वहां जाकर देखते हैं तो ऐसा वहां पर कुछ भी हमें फील नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता एक्चुअली वहां पर कि पानी जैसा कुछ होता नहीं है। जब हम दूर से देख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहां पर कुछ पानी जैसा भरा हुआ है, बट हम जब पास में जाते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये जो सब कुछ फिनोमिना होता है ना भाई, ये जो हमें मतलब ये भ्रम सा होता है, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को ही क्या कहा गया, मिराज कहा गया। और ये मिराज होता क्यों है, फिजिक्स के कौन से एप्लीकेशन की वजह से होता है? ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन के रीजन की वजह से। ठीक है, तो आज हम इसको एज ए डायग्राम बहुत अच्छे से समझेंगे। एप्लीकेशन है ये, इससे पहले वाले वीडियो में हम इसके पहले एप्लीकेशन की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने लाइट को 90 डिग्री पे और 180 डिग्री पर दोस्तों बैंड करवाया था। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं मिराज के साथ में। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें सुनिए आप, क्योंकि देखो यहां पर ये कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन है, डायग्राम से सब कुछ समझ में आने वाला है। तो डायग्राम बनाने से पहले कुछ बातें समझिए आप। देखिए, मिराज की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हमें मिराज सर्दियों के दिनों में नहीं दिखता है, मिराज हमें गर्मियों के दिनों में ही दिखता है, देखने को मिलता है। ये कहूं तो भी ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि गर्मियों के दिनों में जो गर्मी गिरती है उसकी वजह से एयर क्या होती है, बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है। मतलब अर्थ सरफेस के पास वाली जो एयर होगी वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगी, और उससे जैसे जैसे ऊपर चलोगे तो एयर का हॉटनेस कम होता जाएगा। दोस्तों मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि गर्मियों के दिनों में अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर रहने वाली है वो क्या रहती है, वो बहुत हॉट होती है एज कंपेयर टू अपर लेयर ऑफ एयर। एयर के ऊपर वाले लेयर की वजह से वो कम जो है, ज्यादा हॉट होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो एयर है उस एयर में ही क्या हो जाता है कि बहुत सारे मीडियम्स बन जाते हैं। एयर ही डिफरेंट मतलब बहुत सारे मीडियम्स में डिवाइड हो जाती हैं। मीडियम्स का मेरा मतलब है कि एयर में ही डेंसर और रेयरर मीडियम की लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी, और उन लेयर्स के क्रिएट होने की वजह से ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होता है दोस्तों। और उसी वजह से हमें मिराज देखने को मिलता है डेजर्ट वाले एरिया में। अब इस बात को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं डायग्राम से आप लोगों को इस चीज को समझाऊं तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले एक अर्थ सरफेस हम कंसिडर कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए ये मान लो हमारा अर्थ का सरफेस है, ये लीजिए। ठीक है, ये अर्थ का सरफेस हम बना लेते हैं। ये अर्थ सरफेस कंप्लीट हो गया। ओके डन। अब देखिए, अब जब हम इस अर्थ सरफेस के बिल्कुल कांटेक्ट वाली एयर की बात करेंगे तो यहां पर एयर जो है बहुत ज्यादा गर्म है, हॉट है। अब एयर जब गर्म होगी या हॉट होगी तो उससे क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होंगे। तो दूर होंगे तो यहां पर की यहां जो एयर होगी वो एज ए रेयरर मीडियम वर्क करेगी इसके ऊपर वाली लेयर के कंपैरिजन में। फिर उसके ऊपर वाली लेयर जो है थोड़ी सी और कम ठंडी होगी, मतलब इसके कंपैरिजन में ठंडी होगी, नीचे वाली लेयर के कंपैरिजन में वो ठंडी होगी। वापस से समझना, सबसे गर्म कहां मिलेगा आपको लेयर एयर का, अर्थ के कांटेक्ट में। फिर उससे थोड़ा सा कम गर्म मिलेगा उसके ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो और थोड़ा कम गर्म, और थोड़ा कम गर्म। तो फिर ऐसे लेयर्स क्रिएट हो जाती हैं एयर के अंदर ही। ठीक है, लेयर्स जो क्रिएट होती है उन लेयर्स को हम बना लेते हैं। जैसे मान लो कि एक लेयर तो आपकी ये क्रिएट हो गई, मतलब यहां पर इसके नीचे जो ये एयर के कांटेक्ट में लेयर है, एयर है। देखो यहां जो एयर है वो एयर के कांटेक्ट में है, तो ये क्या है, यहाँ एयर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर है। इसके जस्ट ऊपर में एक और लेयर क्रिएट कर देते हैं, ये लीजिए, ये एक लेयर और बनाई आप लोगों ने। ठीक है, तो अब ये जो लेयर है वो डेंसर है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये थोड़ी कम हॉट है, ये ज्यादा हॉट है। तो यहाँ पार्टिकल थोड़े पास में है या पार्टिकल दूर है, तो ये एज ए रेयरर मीडियम वर्क करेगी लेयर। ये लेयर कैसे वर्क करेगी, डेंसर मीडियम। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। दोस्तों देखो, जैसे जैसे मैं लेयर्स क्रिएट करता जा रहा हूं और अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं ना, तो क्या होता जा रहा है, आपकी डेंसिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है।
इसका मतलब मैं ये कहूं कि अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं तो मेरा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ना एन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या करता जा रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या करता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर आप ऊपर की तरफ चल रहे हो तो डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपका क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, अगर आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाए जा रहे हो तो। अब ये वाला फिनोमिना देखो, मतलब एक लास्ट लेयर और क्रिएट कर लेते हैं यहां पर, ये लीजिए ये लेयर है। अब ध्यान से समझिएगा, अब होगा क्या कि जैसे आप किसी डेजर्ट वाले एरिया में गए और वहां पर अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट है और उस सिचुएशन के पास में कोई बड़ी बिल्डिंग या कोई बड़ा सा पेड़ है, तो उस पेड़ से जब लाइट रे स्ट्राइक करके क्या करेगी, अर्थ सरफेस पे आएगी। देखो ये सपोज कर लो कि ये कोई पेड़ है आपके पास में ना, ये हम किसी ट्री को कंसिडर कर लेते हैं, यहां पर कोई ट्री है, ये लीजिए ये डेजर्ट के अंदर कोई ट्री है। अब देखिए होगा क्या, जब लाइट रे स्ट्राइक करेगी, मतलब जैसे सन से लाइट आई और आके इसने इस पेड़ को स्ट्राइक किया, अब यहां से जब लाइट रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हुए चलेगी ना, देखो जैसे सपोज कर लो कि लाइट ये ऐसे आई, इस तरीके से आ रही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, लाइट जब आ रही है तो ये जो ऊपर वाला मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, ये है आपके पास में, मान लो कि कंसिडर कर लेते हैं इसको, कौन सा मीडियम, थोड़ा सा देखो इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे यूं इस तरीके से बनाते हैं। मान लो कि ये रेयर जो आपकी जो एयर है वो, सॉरी आपकी रे जो है वो इस तरीके से आ रही है, स्ट्राइक कर रही है। अब ये जो ऊपर वाला मीडियम है ये कैसे वर्क करेगा, डेंसर मीडियम वर्क करेगा इसके कंपैरिजन में, रेयर मीडियम के कंपैरिजन में ना। देखो ध्यान से देखो, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम, ठीक है। तो रेयर और डेंसर मीडियम की तरह ये बिहेव करेंगे। जब यहां पे आप नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल में देखो रे कैसे करेगी, जब डेंसर से रेयर वो आती है तो वो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाती है, मतलब नॉर्मल से दूर की तरफ वो जाने की कोशिश करेगी, मतलब सीधा चलने के बजाय वो क्या करेगी, ऐसे थोड़ा सा तिरछा चलने की कोशिश करेगी। अब वो यहां तक आ गई, देखो इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये सीधा नहीं गई है, ये क्या गई है, ऐसे देखो ऐसे ऐसे थोड़ा टिल्ट होके गई है, ठीक है, मतलब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गई। अब देखो, अब यहां पे आप एक नॉर्मल फिर से क्रिएट कर लो इस लेयर का, तो अब इसके लिए ये डेंसर मीडियम है और ये नीचे वाली लेयर कौन सी है, रेयरर मीडियम है। अब यहां पे देखो क्या होगा, ये फिर से अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बनेगा। अच्छा एक चीज और देखो, यहां एंगल ऑफ क्रिटिकल, सॉरी क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट मान लो कि कितना है, I1 है। और अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो मानोगे ना, सॉरी ये देखिए यहां पर नहीं बनेगा, ये यहां बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 है और यहां जब एंगल ऑफ इंसिडेंट देखोगे तो वो कितना बन रहा है आपके पास में, I2, ठीक है। आपको इजीली ये देखने को मिल गया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 है वो ग्रेटर देन है किससे, एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 से, इंक्रीज कर गया, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, फिर से जब लाइट रे, अब देखो इस लेयर से दूसरे इसके नीचे वाली लेयर में आएगी तो ऊपर वाली लेयर एज ए डेंसर मीडियम वर्क करेगी, नीचे वाली लेयर एज ए रेयरर मीडियम वर्क करेगी, ठीक है। तो जब लाइट यहां पर आएगी तो ये फिर से क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भगेगी, इस तरीके से नॉर्मल से ये दूर भगने की कोशिश कर रही है। ये मान लो इसने फिर से ये नॉर्मल से दूर भगी, ठीक है, मतलब इसको सीधा चलना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से दूर जा रही है, इस तरीके से नॉर्मल से दूर गई। अब ये देखिए यहां पर आ गई, तो यहां पर मैं फिर से एक नॉर्मल क्रिएट कर देता हूं और यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना, सपोज कर लो क्या बन गया, I3 बन गया। आपको यहां पर एक चीज फिर से समझ में आ गई कि I3 जो है वो ग्रेटर देन हो गया किससे, I2 से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट फिर से बढ़ा जा रहा है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि जो लाइट रे है जब वो किसी बड़ी बिल्डिंग से या किसी बड़े ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जो एयर में जो लेयर्स बन गई, उन लेयर्स में जब वो एंटर करती है तो अपना एंगल ऑफ इंसिडेंट वो क्या करवाती रहती है, इंक्रीज करवाती रहती है, करवाती रहती है, करवाती रहती है। अब आप याद करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के दो एप्लीकेशन, दो पॉइंट्स को जिनकी वजह से ये होता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ना वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है इसको समझने के लिए आप पिछले वाले वीडियो में जाकर देखें, ठीक है। और थोड़ी सी बात बताऊं तो क्रिटिकल एंगल वो होता है जिस एंगल पर लाइट को आप स्ट्राइक मतलब इंसिडेंट करवाएंगे तो जो लाइट रे है वो क्या करेगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री का बनाएगी। अगर 90 डिग्री का बना रही है तो जिस एंगल पर रे आपकी इंसिडेंट हो रही है वो होता है एंगल ऑफ, सॉरी क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो आप लोगों को देखो यहां पर ये समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे लेयर्स में एंटर करती जा रही है ना आपकी लाइट रे, वैसे वैसे वो एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज करते जा रही है।
अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि किसी ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और जिस सिचुएशन पर ऐसा होगा वहां टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लगेगा, और लाइट जो है वो क्या नहीं करेगी, फिर डेंसर से रेयर मीडियम में नहीं आएगी, वो वापस से डेंसर मीडियम में चली जाएगी। ठीक है, देखो अब होगा क्या, किस तरीके से क्या फिनोमिना होना है उस चीज को समझो। अब मान लीजिए कि यहां पर जो आपकी लाइट है, ठीक है, देखो यहां पर जो लाइट है, यहां पर, अब यहां पर जो I3 है, इस I3 को समझो कि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा वाली सिचुएशन है, या फिर एक सिचुएशन और बनाने, यहीं पे इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये मान लो कि I3 जो है, I3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल IC, इसको क्रिटिकल एंगल बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, ये आपका क्रिटिकल एंगल हो गया, इससे ये ज्यादा बड़ा हो गया। अब देखो अब होगा क्या, अब ये जो लाइट रे है ये वापस से किस में नहीं आएगी, रेयर मीडियम में नहीं आएगी, मतलब नीचे वाली लेयर में नहीं आएगी। अब इसका बाउंस बैक होना स्टार्ट कर देगा, तो बाउंस बैक होना स्टार्ट कर देगा तो देखो क्या होगा, अब लेयर आपकी इस तरीके से चलेगी, देखो ये बाउंस बैक होना स्टार्ट कर देगा, तो ये लाइट रे वापस, जैसे इसने एंगल ऑफ इंसिडेंट I3 बनाया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या बनाएगी, I3 बनाएगी, और ये यहां पर पहुंच गई, ये लीजिए यहां पर पहुंची। समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को, ठीक है। अब देखो अब ये कैसे चल रही है, अब ये रेयर से कौन से मीडियम में एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम में। देखो ये रेयर मीडियम है, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो ये रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, तो ये टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल एंटर करेगी, टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल एंटर करेगी, तो देखो ये वाली सिचुएशन बनेगी। अब ये थोड़ी सी ज्यादा ऊपर की तरफ बैंड हो जाएगी ऐसे, तो यहां पर देखो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा कि देखो ये यहां पर आके स्ट्राइक कर रही है ना, इसको जाना ऐसे, मतलब सीधी नहीं गई है, ये बैंड हो गई है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई है। ठीक है, आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जैसे यहां पर जो भी एंगल बना, ठीक है, और यहां पर जो एंगल बना वो डिफरेंट है ना, ठीक है, ये बैंड हो गई इस तरफ। ओके, अब देखो ध्यान से, सपोज करो कि आपके पास में यहां पर क्या है, यहां पर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है। अब यहां उस पेड़ को देखने वाला बंदा कोई यहां खड़ा है, तो यहां पर कोई ऑब्जर्वर बना लेते हैं, आई साइड बना लेते हैं, ये लीजिए किसी ऑब्जर्वर ने यहां से उस ऑब्जेक्ट को देखना है। ठीक है, अब आप जानते होंगे कि ह्यूमन आईज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेटली देखती है। ठीक है, अगर हमें कोई भी चीज वर्ड में दिखाई दे रही है, हमारे नेचर में दिखती है, तो उससे लाइट जो है वो सीधी हमारे आईज पर आ रही होती है, तभी वो हमें दिख रही होती है। लेकिन ये जो लाइट है ये हमें देखो ऐसे बैंड करती हुई दिख रही है, तो ये ऐसे ऐसे नहीं दिखेगी हमें। ठीक है, तो ये जो रे है ये हमें कहां दिखेगी, ये देखो अगर मैं इसको ऐसे सीधा स्ट्राइक कराऊंगा, ऐसे सीधा लेके जाऊंगा, तो ये हमें यहां पर दिखेगा। मतलब देखो ये लाइट आ कहां से रही है, इस पेड़ से आ रही है, इस बड़े से ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेकिन ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग हमें ये कहां से आती हुई दिखेगी, ये बिल्कुल सीधी यहां पर आती हुई दिखेगी। मतलब सीधा सा फैक्टर ये है कि हमें इस ट्री की एक इमेज दिखेगी नीचे की तरफ, यहां पर इस ट्री की एक इमेज हमें नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। ये लीजिए मैं इस ट्री की इमेज यहां बना देता हूं, ये यहां पर हमें इसकी इमेज देखने को मिलेगी, इमेज इस तरीके से हमें इमेज दिखेगी। और ये इमेज ही जो है वो एक ऐसा भ्रम पैदा करती है कि यहां पर पानी जैसा कुछ अवेलेबल है दोस्तों, बट जब हम रियलिटी में इस जगह पहुंचते हैं तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता है। और नेचर के इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नेचर के इसी प्रोसेस को हम मिराज के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए अब पूरे कंसेप्ट में एक बात बहुत समझने वाली ये है कि मिराज आपको वहीं दिखेगा जहां बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। ठीक है, ओके, दूसरी चीज ये कि अगर आपको कहीं पे मिराज दिख रहा है और कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, इसका मतलब वहां जो मिराज का फॉर्मेशन है वो क्लाउड की वजह से हो रहा है, बादलों की वजह से भी आपका मिराज बन जाता है दोस्तों। ठीक है, होप करूंगा कि मैंने जो समझाने की कोशिश करी वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है आपका मिराज। अब एक लास्ट एप्लीकेशन और बचा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, ऑप्टिकल फाइबर, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ओके, ध्यान रखें अपना।